ये जो मार्केट में चलेगी हमारी ट्रेडें, अब हम मान के चलिए इस लेवल में जो भी हमारा इस तरह आता है, हमें इस लेवल में बाई लेना है और हमें टारगेट रखना है इसके इस लेवल तक और फिर इस लेवल तक हमें सेल का टारगेट ट्रेंड लाइन में देखना है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन मारती है। जब भी मार्केट को ब्रेक डाउन मारती है, मार्केट कोई भी ट्रेड मारती है, तो उसमें होता क्या है कि जब ब्रेक डाउन मारती है तो हमारे पास दिक्कतें क्या आती है और हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती है। जब मारती है, ब्रेक डाउन मारेगी तो नो डाउट मार्केट में हम ब्रेक डाउन का वेट कहाँ करेंगे, हमने बाई लिया, जैसे हमने इस लेवल में बाई लिया, हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसके नीचे वाले लेवल में। इसके नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी अब मार्केट इस लेवल को टच करके फिर इस लेवल में आएगी। तो मार्केट का ये सेम रेशियो चलता है, या फिर मार्केट का एक ट्रेंड लाइन में तो सेम रेशियो 95% क्या होता है, मार्केट अब ट्रेंड में जाती है। जब कोई मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन होती है उसको अब जाना ही होता है, क्योंकि उसका नेचर है, मार्केट ज़्यादा दिनों तक डाउन नहीं रहेगी कभी भी। क्योंकि मार्केट ज़्यादा दिनों तक डाउन रहेगा तो नो डाउट उस कंट्री के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो वो कंट्री अपने आप को डेवलप करने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाती है। तो ट्रेंड लाइन में क्या आप मान के चलिए, जो ये ट्रेंड लाइन बना है आप ये ट्रेंड लाइन कर लीजिएगा वीकली कैंडल पे, और मार्केट नो डाउट बहुत शानदार मौका देने के लिए रेडी है। और हम बात करते हैं GBPSD का। GBPSD भी सेम कंडीशन में चल रही है, ज़रा सा भी नीचे है और अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिया है, नो डाउट बहुत अच्छा खासा मूवमेंट पे चल रही है मार्केट। और नो डाउट ये आपको बाई बाई का ही मौका दे रही है, और आने वाले समय में आपको बाइंग ही लेना है। तो अब बाइंग का ही देखा जा रहा है, और मार्केट एक अच्छे खासे मूवमेंट पे है, शार्प मूवमेंट पे है। आप देखेंगे मूवमेंट बहुत शानदार है, नीचे का भी मूवमेंट और ऊपर का भी मूवमेंट देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन में चल रही है मार्केट। मार्केट में प्रॉब्लम कब होता है, जब कोई भी मार्केट ट्रेंड लाइन में नहीं चलती है तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे ये ट्रेंड लाइन में चल रही है और एक अच्छे खासे मूवमेंट में चल रही है। तो मार्केट GBP का भी अप ही जाना है, काफ़ी दिनों तक नीचे रह लिया। मैंने आप लोगों से बताया था कि मार्केट अगर अप जाएगी तो सबसे पहले मार्केट 1.30 से पहले नहीं रुकेगी। आप देखेंगे मार्केट 1.318 तक मार्केट चली गई, बहुत शानदार मूवमेंट और बहुत अच्छा खासा सेल पोजीशन भी दिया। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 1.33 से लेके 1.36 तक के बीच में मार्केट जा सकती है कुछ दिनों में। हमारा जो टारगेट सेल प्राइस देखेंगे 1.33 से लेकर 1.36 के बीच में हम देखेंगे। ये इसको देखते रहिए और अच्छे समय पे ट्रेड लीजिए। जैसा कि GBP JPY का अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल जो होता है, इस तरह का जब भी कैंडल बनता है GBP में, हमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये वीकली कैंडल डाउन भी गया है, अब भी गया है, तो मार्केट एक बेसिक पे रुका है। अब मार्केट रिएक्ट क्या करती है, अब हम इस पर लॉन्ग टर्म पे ना देखेंगे, बाकी हम इसको शॉर्ट टर्म पे देखेंगे या 4 के कैंडल पे देखेंगे मार्केट क्या मूवमेंट कर रही है और मार्केट किस लेवल पे जा रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ और बार बार बताया जाता है कि जब H4 के कैंडल में मार्केट यहाँ पर हो, RFI इस तरह गिर रही हो और RFI सेम पोजीशन में यहाँ गिर रही हो, तो 90% चांस क्या होता है कि मार्केट बाई में जाने के चांसेस बनते हैं। अगर इस तरह सेम RSI गिर रही है और ये भी गिर रही है, बाई के चांस होते हैं। लेकिन आप बाई के चांस को मत देखिए, जब भी मार्केट RSI ऊपर बनाए, थोड़ा नीचे बनाए और मार्केट ऊपर ले जाए तो आप सेल पोजीशन में आइए, नो डाउट बहुत अच्छा खासा मौका। नो डाउट मार्केट का जो अब बना है नेचर, जो बनी हुई है मार्केट का नेचर एकदम शानदार बना हुआ है। ये मार्केट इस लेवल में आने के बाद, इस लेवल में आने के बाद मार्केट एक शार्प मूवमेंट में आप जाएगी, फिर यहाँ पे RFI जो मेंटेन करेगा और यहाँ पे जो RFI मेंटेन करेगा इस लेवल में, नो डाउट 185 के लेवल को मार्केट इंडिकेट कर चुकी है। कभी भी जा सकता है, चाहे वन टचअप में हो चाहे जिस टचअप में हो। कभी भी आप इस पर धोखा मत खाइएगा। इस तरह की मार्केट जो होती है लोगों को लगता है नहीं सर ये तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। आप देखिए जब भी मार्केट इस तरह की डाउन मारी है, डाउन ट्रेंड मारी है, लगा है मार्केट नीचे जाएगी, आप देखेंगे नीचे नहीं गई मार्केट, अप गई अप गई अप गई अप गई। क्यों, इसका नेचर है, ये सबसे अपोजिट करेंसी चलती है और बिना सोच समझ के करेंसी चलती है, तो हमें ये ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं गोल्ड का। जैसा कि आप लोगों को गोल्ड का सिग्नल दिया गया था, उसमें हम लोग एक टैलेंट पहचानते हैं कि न्यूज़ के समय मार्केट कैसा इफेक्ट करेगी और कैसा हमें बताएगी। तो अगर हम H4 के कैंडल पे देखते हैं तो मार्केट एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाई पे रुकी हुई है, और मार्केट का आप फिलअप पॉइंट देखेंगे, अगर उस लेवल पे नहीं टिकती है तो हम फिलअप कहाँ देखेंगे, मार्केट को हम फिलअप लेवल कैसे संभालेंगे कि मार्केट एक फिलअप लेवल पे जा रही है और उस फिलअप लेवल पे एक बार जा करके फिर बैक करेगी। चलिए हम चलते हैं H1 के कैंडल पे। जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है, मैंने कई लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, जब कभी भी मार्केट इस लेवल में रहती है और स्टेक लेती है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती और मार्केट एक स्टेकिंग पॉइंट लेती है, और मार्केट इस तरह से रिएक्ट करे 2 दिन,
2 दिन का कैंडल बना लीजिए, ऑटोमेटिक तीसरे दिन का भी कैंडल सेम आएगा न्यूज टाइम पर मैक्सिमम। ये जो सेटअप है ओनली फॉर एनएफपी के लिए है, आप समझिए इस बात को। ये का सेटअप केवल एएनएफपी के लिए है, नॉन फर्म पेरोल के न्यूज के लिए है, ना कि किसी और न्यूज के लिए है, क्योंकि एनएफपी ऐसे ही परफॉर्म करती है। आप एनएफपी में देखेंगे मार्केट सेम 2 दिन तक डाउन रही मार्केट, तीसरे दिन इसी के लेवल में रेंज बनाया और मार्केट अप चली गई। जो हमारा लेवल था कि मार्केट 1950 तक के लेवल में जाएगी, 1950 तक नहीं गई मार्केट, लेकिन 1947 तक मार्केट गई। अगर आप लोगों ने बाई पोजीशन लगाए होंगे तो बहुत शानदार गया होगा। और जैसा कि ग्रुप में भी चार्ट भेजा गया था कि आप लोग इस चार्ट को बुना लीजिए, और बहुत शानदार तरीका आप लोगों को मिला था बुनाने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही चार्ट का एनालिसिस करते हैं और चार्ट को बताते हैं मार्केट कहाँ पर किस लेवल में जा रही है, और हमें ये देखना है। तो नेक्स्ट वीक में क्या देखेंगे, हमारा जो पहला सेल जोन है हाई रिस्क पे 1965 से हम सेल जोन का देखेंगे, या फिर ये हाई रिस्क बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकंड पे हम देखेंगे 1972, थर्ड हम देखेंगे 1987 से लेकर के 1992 के बीच में हम लेवल का सेल जोन का देखेंगे। एक अच्छा खासा प्रेशर बनाई है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ, और अप ट्रेंड जाए, हमें उम्मीद है जाए। बाकी मार्केट का हम बाई जोन, लॉन्ग बाई जोन अगर देखेंगे, मार्केट में भी डाउन भी जा सकता है, तो आप लोग इसका काफ़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं US 30 की। US 30 में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे गई है और एक रेसिस्टेंस पे गई है। अगर आप देखेंगे एक ऑल टाइम हाई पे गई है। अब मामला ये था कि क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बना पाती है, जैसा कि हम लोग बोले थे कि मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग बना पाती है कि नहीं बना पाती। एक जो सेल पोजीशन हमने यहाँ पर इनोवेशन किया था कि मार्केट यहाँ से सेल पोजीशन 35,600 से अच्छा खासा बना सकती है, और हम स्टॉप लॉस रखेंगे कहाँ पर, 36,442 के आसपास। आप देखेंगे कि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मौका दिया, और मार्केट हमें जो मौका दिया है आप देखिए 35,700 से, और अच्छा खासा सेल जोन यानी 4,000 पॉइंट का नीचे गिरावट आई है, यानी 400 पिप्स शानदार मार्केट गिरी है, और बहुत अच्छा गिरी है। और नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे मार्केट गिरावट की तरफ रहेगी, और इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस बनेगा मार्केट में, जो अगला वाला बनने वाला है, बनने का चांस जो है 34,354। इससे पहले हम बाई नहीं लेंगे, लेकिन समझ कर लेंगे कि नेक्स्ट में मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी वीकली कैंडल मार्केट यहाँ पर जाए, तो आप मान के चलिए इस तरह का जब भी कभी कैंडल बने, तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करके यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है। ये कभी भी ध्यान रख लीजिए, किसी भी कैंडल में आप सर्च करिए, आपको ये मिलेगा। जहाँ कहीं पर भी मार्केट इस तरह रिटेस्ट करती आती ज़रूर है, कभी भी आएगी, और शानदार मूवमेंट में मार्केट आती है। कभी भी आप देखेंगे जब मार्केट एक लॉन्ग बाई पे चलनी होती है, तो वेट करें यहाँ तक का। अगर मार्केट आता है, नो डाउट आप लोग इस लेवल पे देखेंगे कि इस लेवल में जब मार्केट आए, आप लोग यहाँ पर बाई लीजिएगा। इस लेवल को ध्यान में रखें, या इस लेवल में बाई लेने की कोशिश करिए। मार्केट बहुत नीचे रह चुकी है, अब मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं रहेगी। अब बात करते हैं हम नस्दक की, और नस्दक का भी सेम पोजीशन नहीं है। आप देखेंगे सेम कंडीशन से ही बना हुआ है नस्दक में। अब हम बाई जोन कहाँ से देखेंगे, हमारा बाई जोन जो बनेगा, हम बाई जोन 14,700 से लेकर के हम यहाँ पर देखेंगे 14,242 के बीच में हम बाई लेंगे, यानी मार्केट डाउन आने के चांसेज हैं। और बाकी हम बात करते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन काफ़ी दिनों से एक संघर्ष कर रहा है, आप देखेंगे काफ़ी दिनों से संघर्ष मूड में बना हुआ है, और बेचारा गरीबी रेखा में आ चुका है। और ये देखेंगे आप कि बिटकॉइन एक रेंज में है, और अच्छे खासे रेंज में है, और अच्छा खासा रेंज बनाते हुए जा रही है। लेकिन एक्चुअल बात क्या है, बिटकॉइन के लिए डरने वाली बात क्या है, क्योंकि ये मार्केट देखिए जब तक एक ट्रेंड लाइन में थी, आप समझिए इस बात को, आपको ट्रेड कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, ये ध्यान से आप लोगों का काम है सीखना करना, क्योंकि पैसे आपके लगे हैं और आपको एक ट्रेंड लाइन में देखना है। अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, नो डाउट, तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट लेवल था, आप मान के चलिए इस तरह के लेवल में मार्केट यहाँ जाती, कम से कम 34,000 के लेवल में, या तो फिर मार्केट को यहाँ जानी चाहिए थी 32 से 33,000 के लेवल में जानी थी। अगर मार्केट इस लेवल में गई होती तो एक ट्रेंड लाइन था। अब आप लोगों को ये देखना, मार्केट अगर इसके नीचे आती है 26,300 के नीचे, नो डाउट, तो हमारा बाइंग जोन बनेगा 21,000 से लेकर के हम 19,800 के बीच में हम मार्केट को देखेंगे बाइंग का। ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल चुकी है, और अच्छा खासा डाउन ट्रेड बना रही है, नो डाउट। तो मार्केट डाउन जाना है क्रिप्टो का, और कुछ दिनों तक जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बताया जाता है कि अगर हम कोई भी मार्केट को और किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, तो फिर कि हम कैसे निकालेंगे कि बिटकॉइन को हमें देखना है और कैसे नहीं देखना। हम सिंपल से जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पर, हम जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे,
और वहाँ पर हम देखेंगे पूरा क्रिप्टो कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका लेवल क्या है परफॉर्म करने का। तो अगर बिटकॉइन, ये आपको बताया गया है 46% हो, 46% से हम सेल में बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस्ट 52% जैसे ही बिटकॉइन का पूरा मार्केट वैल्यू हो हम वहाँ पर सेल जोन में बन जाएंगे। तो मार्केट का एक अच्छा खासा रिव्यू है, आप लोगों के सामने है, आप देख लीजिए। और थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग देखिएगा, बेहतर तरीके से बेहतर चांसेस मिलेगा। और बिटकॉइन में आप नो डाउट बन जाया करिए सेल जोन में, आपको एक अच्छा खासा मौका देगा आने वाले टाइम में। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज की मीटिंग में, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये अनिश्चित काल में मीटिंग रखी गई है, बिना बताए मीटिंग रखी गई है आप लोगों से।